चोर छिपे बड़ भोर भये और मोर छिपे ऋतु फागुन आए। पानी की बूंद पतंग छिपे और नीर छिपे ऋतु ग्रीष्म आए। कान आवाज परे लड़की असली छतरी छिपे न छिपाए। कलम कार के कानन में अपराध की बात बहुत शोर मचाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं एशियाई सब न्यूज। आज जनपद बहराइच जो उत्तर प्रदेश में है, जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी है, जिस प्रदेश में आए दिन अखबार, टेलीविजन, मोबाइल, सोशल मीडिया पर शोर हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमान बहुत परेशान हैं। मुसलमान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का आतंक खत्म हो गया। लेकिन जनपद बहराइच में थाना मोतीपुर है, जहां का गांव, जिस थाना क्षेत्र का गांव उर्ला, जिस उर्ला में एक लल्लन वाल्मीकि और उसका भाई सुंदर वाल्मीकि रहते थे। जिस सुंदर वाल्मीकि के घर में मुसलमानों ने वो आतंक फैलाया, उसकी बहू बहन बेटियों को घर में घुसकर उनका शोषण किया गया। कुछ बोलने पर उनको जान से मार देने की धमकी दी गई, यहां तक कि उनकी जमीन छीन ली गई, उनका घर छीन लिया गया। और मुसलमानों ने उस सुंदर वाल्मीकि को और लल्लन वाल्मीकि को भगा दिया। भाई दोनों परिवार अपना घर संपत्ति छोड़ गमा करके फटक गए। कोई लखीमपुर जनपद में शरण लिया, कोई बहराइच के दूसरे गांव में शरण लिया, यानी दर दर की ठोकरें लंबे अरसे से खाते रहे। कुछ दिन बाद लल्लन वाल्मीकि फिर उस गांव में गया, अपने गांव गया और अपनी झोपड़ी बनाई उसने। इसके बाद उन्हीं मुसलमानों ने फिर उसके साथ वो दबंग मुसलमान, वो दलाल मुसलमान, वो सातिर, उस जालिम मुसलमानों ने उसका फिर उत्पीड़न शुरू कर दिया। उन दलालों ने उस वाल्मीकि जो लालची स्वार्थी किस्म के, उन्हें भड़का दिया और स्वयं और उन वाल्मीकियों को भी चढ़ाकर उसकी संपत्ति छिनवा दी। उसका घर की जगह जो पैतृक जमीन थी, पैतृक जगह थी, उसे छीनने का प्रयास कर दिया। उसका नाना प्रकार से उत्पीड़न किया गया। सीधा लल्लन वाल्मीकि, इतना सीधा कि उससे कोई कुछ कह दे, बोलने की उसकी क्षमता नहीं बेचारे की। उसकी पत्नी उर्मिला, जिसके पेट में बच्चा पल रहा था, ये जून 2022 का मामला है। ये नई कहानी कैसे शुरू होती है कि उसके आने के बाद जो बच्चा उसके पेट में पल रहा था, तो उन दलालों ने वाल्मीकि महिलाएं लगा दी कि इस वाल्मीकि महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसे जैसे भी हो पैदा होते ही बेच दिया जाए, मोटी रकम ले लेंगे। तो उन दलालों ने
उस महिला को बहका कर कि तुम्हारी हम इलाज यहां नहीं होगी बढ़िया, यहां तुम्हारा बच्चे का जन्म होगा तो तुम्हारे पास खान पान की व्यवस्था नहीं होगी, हम तुम्हें लखनऊ ले जाकर वहां तुम्हारा प्रसव बढ़िया से करा देंगे और वहां से तुम्हें पैसा दिला देंगे, सरकारी पैसा मिलता है बच्चा पैदा होने पर। लखनऊ फातिमा हॉस्पिटल ले गए और फातिमा हॉस्पिटल में 18 जून 2022 को बच्चे का जन्म हुआ। और वो फ्रॉड महिलाएं, मानव तस्कर महिलाएं जो लगाई गई थी उन मुसलमानों द्वारा, उन्होंने उस उर्मिला को उसी अस्पताल में गायब कर दिया और लल्लन वाल्मीकि को नाना प्रकार एकांत में ले जाकर धमकी दी और धमकाने के बाद और कहा कुछ बोला तो तुझे यहीं खत्म कर देंगे या तुझे जेल भिजवा देंगे। और उस औरत का बच्चा अस्पताल से बाहर लाकर छीन लिया गया और छीनकर लखनऊ में ही बेच दिया गया। इसके बाद वो घर आया, उसने शिकायत दर्ज कराई, थाने गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले मैंने भी इसकी खबर चलाई, लेकिन कहां, पैसे वाले के सामने कुछ भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि वे मुस्लिम दलाल, वो मुस्लिम बदमाश पुलिस के चमचा थे। पुलिस को वो, पुलिस के लिए वो दुधारू गाय थे, तो पुलिस उनके विपरीत उस गरीब का काम कैसे कर देती। उसने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, थाना, सीओ साहब, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जहां भी उसे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, हर जगह गया, हर जगह प्रार्थना पत्र दिए, किंतु उस गरीब की सुनी नहीं गई। अब तक नहीं सुनी। 2022 से अब तक। इतना ही नहीं, उससे जबरदस्ती और उससे भ्रमित करके कुछ नशीला पदार्थ खिला करके उससे अंगूठा दस्तखत भी कहीं ले जाके कराए गए और बैठ गए। जब उसने रिपोर्ट लगाई, प्रार्थना पत्र आदेशित होकर आए, तो वही मोतीपुर की पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, उनके इशारे पर, पुलिस की सही पर उसके घर में घुसकर उसकी मारपीट की गई। दोनों मियां बीवी को पीटा गया, छोटे बच्चों को पीटा गया। अब तक कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। कहां कहां गए मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, महिला आयोग में गए, वहां की वीडियो है और इससे पूर्व सुंदर वाल्मीकि के बेटे की बहू के साथ शोषण हुआ, उसका वीडियो है मेरे पास। उसने बताया, अपनी बात रखी है कि मेरे साथ क्या हुआ। सुंदर वाल्मीकि ने बताया कि मुझे कैसे भजाया गया, मुसलमानों ने कैसे मेरे उत्पीड़न किया गया। कौन कहता है कि मुसलमान उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों का आतंक खत्म हो गया है। झूठ बोल रही है सरकार, झूठ बोल रहे हैं दलाल, झूठ बोल रहे हैं नालायक कि मुसलमानों का आतंक खत्म हो गया। मुसलमान आज भी जिस गरीब को पा जाते हैं उसका उत्पीड़न करने से चूकते नहीं। अभी हाल में उसी लल्लन वाल्मीकि के घर में घुसकर मारपीट की गई। उसके नाम 1.5 बीघा जमीन उन दलालों ने तहसील वालों से मिलकर के उसे नवीन प्रतिम दर्ज करा दी। फर्द में उसका नाम आज भी आ रहा है। लेखपाल ने मोटी रकम लेकर मुसलमानों को ग्राम समाज की जमीन, खलिहान की जमीन, तालाब की जमीन
शासकीय जमीन पर मुसलमानों का कब्जा करा दिया। लेखपाल बिलाल चौरसिया, वहां का एसडीएम, जिसके पास लल्लन वाल्मीकि ने जाकर उसके पैर छुए, उसकी औरत ने उसके पैर छुए, वहां का तहसीलदार के पैर छुए, उस तहसीलदार पसीजा नहीं, दलालों के सामने कैसे कह देगा वो तहसीलदार, कैसे कह देगा वो एसडीएम कि मैंने शासनादेश का पालन किया। शासनादेश का पालन करता तो सरकारी जमीन पर दबंगों का, भूमाफियाओं को कब्जा नहीं करा देता। तहसील मोतीपुर में तमाम ऐसे गांव हैं जहां भूमाफियाओं से पैसा लेकर उस तहसीलदार ने और वहां के लेखपालों से पैसा उगाई करके और मोटी रकम वसूल रहा है। उत्पीड़न कराता है, पुलिस उसमें हिस्सा खाती है और दलित गांव छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अभी मामला चफरिया का है, जो सुजौली थाना पड़ता है, थाना सुजौली का कृपाराम, जिसका घर छीन लिया गया, जिसका घर तोड़वा दिया पुलिस ने खड़े होकर के, और उसे गांव में रहने नहीं, उस पर तमाम बार उस पर 716 लगा दी पुलिस ने, उसका उत्पीड़न किया। लोकायुक्त मुकदमा चल रहा, लोकायुक्त में भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। लंबे अरसे से बेचारा प्रताड़ित है, वो भी 3-3 बार पुलिस महानिदेशक के यहां गया, मुख्यमंत्री के यहां 3-3 बार वो और उसकी औरत गई। बेचारा भूखा प्यासा तड़पता रहा, भटकता रहा, लेकिन थाना सुजौली की पुलिस ने उसे गांव चफरिया से भगा के छोड़ा। आज वो महाराष्ट्र में ददर के अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ठोकर खा रहा है। ये है पुलिस, ये है प्रशासन योगी आदित्यनाथ का। एक संत की ऐसी सरकार होती है, इसे कहते हैं रामराज। इस रामराज में दलितों का उत्पीड़न, इस रामराज में गरीबों का उत्पीड़न, शोषितों का उत्पीड़न, और दलाल मजे काट रहे हैं। नेता, तुम्हारे नेता एक सही समय पर इनकी कारस्तानी का जवाब आपको मिलेगा। आप सही समय पर इनकी सुनवाई ना करो, कोई बात नहीं, ये क्या बिगाड़ लेंगे, ये गरीब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रहमन टेर गरीब की सुरग लोकल हो जाए और मरे बद की खाल से लो भस्म हो जाए, भासम हो जाओगे। गरीबों की ये बद्दुआ आपको जरूर लग जाएगी, आपको इन चुकाना पड़ेगा। और जो अफसर नहीं सुन रहे हैं, अरे थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस अधीक्षक के यहां आदमी जा रहा है, पुलिस अधीक्षक के यहां सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस महानिदेशक के यहां जा रहा है। पुलिस महानिदेशक के यहां फटकार लगाई जाती है कि तुम यहां क्यों आए, वहां क्यों नहीं गए, और वहां से 0 सन्नाटा। पुलिस महानिदेशक के यहां कोई कार्रवाई नहीं, कोई आदेश जो आता है तो थाने वाले जाके उसे चिढ़ाते हैं, क्या कर लिया तूने, तो वहां गया शिकायत करने, तो इसे साफ से दोता है कि पुलिस महानिदेशक के यहां से कोई भी रिलीफ गरीबों को मिलने वाली नहीं है। जो भी वहां जाता है उसका, मेरे मानना है, मेरे सामने तमाम लोग गए हैं, मेरी जानकारी में आया है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जहां तक सवाल लल्लन वाल्मीकि का है, आज लल्लन वाल्मीकि का भाई पहले भागा, अब तलाशली नाम का दलाल जो बदमाश है, जो हरियाली का कातिल है, पेड़ों को काटता है बिना पट्टी, 2 पेड़ों का परमिट बनवाता है, 2 पेड़ काटने का परमिट बनवाता है, 20 पेड़ कटवा लेता है। देखो जरा क्या करता है तलाशली और चुन्ना, तलाशली और चुन्ना और ननकू नाम का मुसलमान सरेआम ग्राम समान की जमीन, नवीन पत्ती की जमीन,
उस वाल्मीकि के नाम दर्ज जमीन पर उसने नवीन पति की जमीन बेच ली। उसने तहसीलदार कर दिया, उसने बेच ली। अरे क्या कह दूं तहसीलदार तुझे, मेरे मुंह से सही बात नहीं निकल रही है। ऐसा तहसीलदार होता है जो एकदम निर्लज, गरीबों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। बैनामा फेल हो जाते हैं और तुम्हारा राजस्व प्रशासन कहता है उसने बेच ली। बैनामा दिखाया, कभी बैनामा नहीं दिखा। कहां बैनामा? वो दिखाए लेखपाल, वो दिखाए तहसीलदार, वो दिखाए एसडीएम। ऐसा एसडीएम नहीं देखा कभी। जैसा मोतीपुर तहसील का एसडीएम जनपद बहराइच में जो पड़ता है, उसका एसडीएम मैंने कभी ऐसा इतना निर्लज, इतना लापरवाह, इतना घोर भ्रष्टाचारी मैंने कभी नहीं देखा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इसकी जांच हुई, इन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा और इसको सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ने वाले नहीं है। सीक्रेट क्राइम इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन ने बीड़ा उठा रखा है कि उस गरीब की सुनवाई नहीं करने वाले, उनसे ठीक से कानून के द्वारा उसे निपटा जाएगा और उनसे उन गरीबों के आंसुओं का एक एक हिसाब चुकता किया जाएगा। आज बस इतना ही। और आप उनकी जुबानी सुनिए, उन गरीबों की जुबानी सुनिए, क्या कह रहे हैं वो गरीब। उनकी दुर्दशा देखिए, उनके घर जाके देख, तमाम लोगों के जिनके मकान बने हुए हैं उनको आवास दिए गए और उस गरीब की झोपड़ी छीन ली गई। 12 प्रशासन बहराइच का, 12 जिलाधिकारी बहराइच का, मुख्य विकास अधिकारी बहराइच का, उसे शेर खा लेगा ना, मुख्यालय से निकलेगा, गांव में जाएगा तो उसे बाघ खा जाएगा। इसलिए नहीं जाता गरीबों को देखने के लिए। उस झोपड़ी पर ही एक बार देख लेता वहां का कप्तान और वहां का जिलाधिकारी कि गरीबों को एक बार देखते कि उनकी दशा क्या है। साथियों, जय संविधान, जय हिंद।